तो हमारा सबसे पहला अपडेट है, यह है एनिमे टाइम्स से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एनिमे टाइम्स अभी लगातार कई एनिमेस का भाई डबिंग कर रहा है, वो भी सेंसर करके, मतलब हिंदी डबिंग कर रहा है लगातार, बैक टू बैक का भाई हिंदी डबिंग कर रहा है एनिमे फैंस को खुश करने के लिए। और इसमें सोने पे सुहागा ये है कि इसको जो हिंदी डबिंग हो रही है वो मुंबई के महंगे स्टूडियो में हो रही है, जहां पर बहुत सारे जो बड़े बड़े ओटीटी है वो अपने डबिंग करवाते हैं। जैसे कि जो म्यूज इंडिया है वो भी अपना डबिंग वहीं पर करवाता है, और वहां पर भाई वो का हिंदी डबिंग करवाया जा रहा है, लेकिन सेंसर वाला, मतलब वो सारे जो सीन्स है जो कि पीक सीन्स है, जिसका देखकर आपके हाथों पर कंट्रोल नहीं होता है और आपको कहीं और जाने का मन करता है कि चलो बाथरूम से आता हूं थोड़ा काम धंधा करके, तो वो सारी चीज आप नहीं कर पाते हो क्योंकि वो सारा जो भयानक सीन्स था उसको हटा दिया गया है। तो देखो, ये तो भाई अच्छी चीज है कि भाई जो का हिंदी डबिंग वो भाई महंगे स्टूडियो में किया जा रहा है मुंबई का। लेकिन एनिमे फैंस, आप एक बात भूल रहे हो कि जो भाई मास्टरपीस एनिमे था अटैक ऑन टाइटन वाला, उसको तो एनिमे टाइम्स ने बुरी तरह से बर्बाद कर डाला। दिल्ली का एक ऐसा ही कोई भी भाई स्टूडियो को देकर जिसने भाई डबिंग ठीक ठाक नहीं की है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था अटैक ऑन टाइटन, लेकिन भाई क्या किया एनिमे टाइम्स वालों ने, भाई इसको बर्बाद कर दिया। अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब का डबिंग करवाना चाहिए था भाई उस स्टूडियो में जहां पर ये लोग का डबिंग करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। और देखो, ये कोई होली गिफ्ट नहीं है जो को देखने को मिल रहा है हिंदी डब में, ये होली गिफ्ट नहीं है। एनिमे टाइम्स हम फैंस के इमोशन के साथ खेल रहा है। हम लोग ये कभी नहीं भूल सकते कि अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब कितना ज़्यादा बुरा था, और उन्होंने हमें वादा किया था, ऐसा दिलासा दिया था कि वो लोग हिंदी डब को सुधारेंगे, लेकिन वैसा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। अब एनिमे टाइम्स को सपोर्ट करना या ना करना वो सब आपके ऊपर है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब के साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको मैं और गोकू ऑफिशियल रियल कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारा जो अगला अपडेट है यह है ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड नंबर 19 से लेकर जिसका हिंदी डब बाहर आ चुका है। और जैसा कि मुझे उम्मीद था, हिंदी डबिंग बिल्कुल पीक है भाई, बिल्कुल पीक है। इसमें मुझे 2 लोगों का काम सबसे ज्यादा बेहतर लगा पूरा एपिसोड में। 2 लोगों ने तो भाई मतलब पूरा भाई एब्सोल्यूट सिनेमा दे दिया। सबसे पहला जो मैं नाम लेना चाहूंगा वो नाम लेना चाहूंगा अंकुर जावेरी सर का, जिन्होंने भाई गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ज्यादा चिल्लाया है कि भाई कोई भी वॉइस एक्टर इतना भाई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि जब आप चिल्लाते हो तो जो आपका वोकल कोड है वो खराब हो सकता है। और कई बार तो भाई बहुत सारे वॉइस एक्टर्स की आवाजें भी चली जाती है, लेकिन फिर भी इन सब के बीच ये सब नहीं सोचना और एनिमे फैंस के लिए इतना बेहतरीन डबिंग करना, कैरेक्टर को जस्टिस देना, मतलब कैरेक्टर के अंदर घुस कर डबिंग करना। जो कामेहामेहा वेव था यार सुपर सैयन 4 गोकू का, जो सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन था, जो सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन था, वहां पर तो भाई गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर ने कमाल कर दिया भाई। मतलब जापानीज डब से भी ज्यादा मुझे बढ़िया लगा। मुझे लगता है कि शॉन सैमुअल भी इतना बढ़िया भाई नहीं कर पाएगा, इंग्लिश वॉइस एक्टर भी इतना नहीं कर पाएगा जो भाई गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर ने किया है। मतलब अपनी पूरी जान लगा दी है। मतलब ऐसा उन्होंने भाई चिल्लाया है जैसा ऐसा लग रहा है कि भाई वो खुद सुपर सैयन 4 में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वैसा। मतलब बहुत बढ़िया काम किया है। जो ऑडियो मिक्सिंग हुआ है वो भी भाई बढ़िया काम किया है, उस स्टूडियो वालों ने उसने भी भाई बढ़िया काम किया है, स्क्रिप्ट राइटर ने भी बढ़िया काम किया। मतलब सारी चीजें बढ़िया हुई हैं। और जो प्रसाद बर्वे है उन्होंने भी वेजिटा को अच्छा से डब किया है। मतलब सच बोलूं तो मुझे प्रसाद बर्वे का उतना, देखो बुरा मत माना, लेकिन प्रसाद बर्वे का मुझे बस लग रहा था कि बस उन्होंने चिल्ला दिया, मुझे उसमें एफर्ट्स फील नहीं हुआ। लेकिन गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर में मुझे वो एफर्ट्स नजर आ रहा था कि हाँ वो चिल्ला रहे हैं। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में भाई एक चीज जरूर निकला, इंडियन गोकू इज ओपी, ऐसा भाई लिख देना। इतना बढ़िया भाई उन्होंने काम किया है तो इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। अब बस हाँ, सिर्फ एक चीज मुझे भाई खराब लगा ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड नंबर 19 में, कि जो यूनिक सीन था, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक सीन था, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सीन था, जिसे सुनने के बाद सारे जो जी वॉरियर्स है भाई उनके भाई सर में से पसीना गिरने लगता है। वो सीन को भाई बर्बाद कर दिया गया है हिंदी डब में, बस वो वाला सीन को। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जब वेजिटा गोमा से लड़ रहा होता है तो बाकी जी वॉरियर्स बोलते हैं कि वहां से हट जा वरना तुम्हारी जान जा सकती है।
बट वो बात नहीं मानता और बोलता है चाहे जो भी हो जाए मैं इससे लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मतलब ऐसा वो कुछ बोलता है। और तभी वहां पे आ जाती है बुल्मा और उसको बोलती है वेजिटा अगर तुमने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं नहाऊंगी, ऐसा बोलती है वो जापानीज में, ठीक है। और इंग्लिश डब में भी ऐसा ही होगा मुझे पता है, बट हिंदी डब में डायलॉग्स चेंज है। हिंदी डब में वो क्या बोलती है बुल्मा कि अगर तुमने बाकियों को लड़ने नहीं दिया तो मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं सुलाऊंगी, तुम्हें बाहर सोफा में सोना होगा, मतलब ऐसा डायलॉग है भाई। मतलब पूरा जो सीन था ऑकवर्डनेस वो पूरा खराब कर दिया यार, मतलब एक तरह से संस्कारी डायलॉग डाल दिया। और इसके बाद जो हमें सीन दिखाई देता है कि बाकी लोग भाई वो के सर से पसीना गिर रहा है, तो वो एक वाइब नहीं आता, जो ऑकवर्ड वाइब आना चाहिए वैसा नहीं आता है। तो इस डायलॉग के चलते ये सीन की भाई हो गई, मतलब राम राम सत्य। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी भाई एफर्ट्स तो भाई मुझे सबसे ज्यादा लगा गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर का, तो उनके लिए तो भाई 100 तोपों की सलामी। जो नेक्स्ट अपडेट है ये है भाई नारुतो शिपुडेन से लेकर, तो भाई नारुतो शिपुडेन ने तो भाई कमाल कर दिया, मतलब कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। मतलब नारुतो शिपुडेन ने डीमन स्लेयर और वन पीस को भी पीछे छोड़ दिया है। नेटफ्लिक्स का 2024 में जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एनिमे सीरीज है वो है नारुतो। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा 2024 में जो देखा गया है वो है नारुतो का एनिमे सीरीज, मतलब ओजी नारुतो शिपुडेन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि नारुतो शिपुडेन नेटफ्लिक्स पर है ही नहीं। तो सोचो अकेले नारुतो ने इतना व्यूज कमा लिया, वो व्यूज कमाया है 330 मिलियन। सोच रहे हो 330 मिलियन सिर्फ नारुतो ने ही कमा लिया, जबकि नारुतो उतना खास भी नहीं है। लेकिन नारुतो शिपुडेन तो भाई आग है आग, मतलब असली पीक की स्टोरी तो वहां से स्टार्ट होती है। और असली जो कैरेक्टर्स है, शानदार कैरेक्टर्स जैसे कि ओबीटो, मादरा, पेन, वो सब भी वहीं पर आते हैं। और बताना चाहूंगा जो दूसरा नंबर में है एनिमे जिसको सबसे ज्यादा व्यू मिला है वो है वन पीस, जिसको 316 मिलियन व्यू मिला है। और तीसरा नंबर में है डीमन स्लेयर जिसको व्यू मिला है 208 मिलियन। मतलब देख रहे हो एनिमे का क्रेज किस कदर है कि भाई इतना व्यूज मिल रहा है। जो अगला अपडेट है यह है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक से लेकर, तो इसका सीजन 3 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और इसका एक ट्रेलर भी बाहर आया है जो कि काफी ज्यादा इंसेन है। जो नेक्स्ट अपडेट यह है गाचिया कुता एनिमे से लेकर, जिसका एक ट्रेलर बाहर आया है, साथ ही में इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है और ये एनिमे आने वाला है जुलाई में क्रंची रोल पर। जो अगला अपडेट है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट है और ये है ड्रैगन बॉल सुपर के न्यू चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 105 से लेकर, जिसका टाइटल है फ्रीजा ट्रेनिंग पार्टनर, जिसको भाई लिखा है अकीरा टोरियामा ने और इसका आर्ट बनाया है टोयोटारो ने, जो बेस्ड है द रिल्म ऑफ स्पिरिट एंड टाइम, जहां पर आप देख सकते हो कि फ्रीजा का हमें पार्टनर देखने को मिल रहा है जो कि सेल है। तो जिनको भी ये लग रहा है कि ये चैप्टर रियल है, तो नहीं, ये चैप्टर बिल्कुल बुरी तरह से फेक है। जी हाँ, ये एक फैन मेड चैप्टर है जिसको असली चैप्टर बोलकर भाई हर जगह शेयर किया जा रहा है, तो सावधान रहना, मैंने आपको बता दिया कि ये फेक है। जो नेक्स्ट अपडेट है ये है ब्लू बॉक्स से लेकर, तो ब्लू बॉक्स फाइनली अब एंड हो चुका है और इसका जो भाई एंडिंग एपिसोड था बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था, ट्रॉमा देने वाला एपिसोड था और इसने मुझे डिप्रेस कर दिया। इसमें लव ट्रायंगल के बारे में दिखाया जा रहा था। जो अगला अपडेट है ये है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड से लेकर, जिसका सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है जो कि बहुत जल्दी आने वाला है जुलाई समर में आपको ये देखने को मिलेगा। जो अगला अपडेट है यह है क्रंची रोल से लेकर, तो क्रंची रोल का जो इंटरफेस है अब भाई चेंज हो चुका है, इसका जो विजुअल है, जो आने का तरीका है, ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट है एनिमे टाइम्स से लेकर, तो एनिमे टाइम्स पर न्यू एनिमेज ऐड किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट अपडेट है सोलो लेवलिंग से लेकर, तो सोलो लेवलिंग के तमिल डब में जो ली जूही है, इसको किसने डब किया है, उनका नाम है फातिमा। नेक्स्ट अपडेट है मोआना 2 से लेकर, जो कि अब हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रही है जियो हॉटस्टार पर। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है सोलो लेवलिंग से लेकर, तो सोलो लेवलिंग का बहुत ही ज्यादा भयानक एपिसोड आज के दिन आ चुका है, तो देखना मजा आ जाएगा आपको। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा एक नया एनिमे है जिसमें भाई स्लम बॉय के बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो भाई इसके गार्डियंस के द्वारा बहुत ही ज्यादा भाई इसको बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता है। तो ये एनिमे का एक नया ट्रेलर बाहर आया है जो कि भाई स्टार्ट होने वाला है 4 महीना के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है कोनोसुबा के एनिमे के सीक्वल से लेकर सीजन 4 से लेकर, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है।
इसके बाद म्यूज इंडिया पर ब्लैक बटलर बुक ऑफ द एटलांटिक, तो अब ये स्ट्रीम हो रहा है और ये 14 मार्च से स्ट्रीम होना शुरू हुआ है और 10 अप्रैल को ये हट जाएगा, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए बस किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरी समाज में इज्जत है, तो आप भी इस इज्जत को कायम रखने के लिए फैक्ट थ्योरीज को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनिमे अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि यही है इंडिया का सबसे नंबर 1 एनिमे अपडेट्स चैनल।